हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन क्या है सुनेगा। द रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करते हो क्या बनाते हैं, सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब बहुत सारे रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक बनेगा। तो ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बनता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो देखिए, बेसिक एग्जाम्पल हमने क्या करा, सबसे पहले लिखा हमने बर्निंग ऑफ कोल, जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बर्निंग ऑफ कोल इज द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कैसे होता है। कोल का मतलब हमने कार्बन लिया, कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है। हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोल को बर्न करा। जब इसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा, CO2 गैस। तो हमारे पास कितने रिएक्टेंट है यहाँ पे, हमारे पास ये तो हमारे हो गए रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स है हमारे पास, और प्रोडक्ट कितना हमारे पास, एक बना है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और अगर आपको मैं एक और चीज बताऊं, अगर ये तो कब होगा, कंप्लीट कंबशन में हमने किया था। अगर यहाँ ऑक्सीजन लिमिटेड होती है तो यहाँ बनेगा CO गैस। CO कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो पॉइजनस गैस मानी जाती है। दूसरा मेरे पास एग्जांपल है कि अगर मैंने सल्फर डाइऑक्साइड गैस ली, SO2 गैस। सल्फर डाइऑक्साइड को मैंने क्या करा, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो SO2 प्लस O2, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये मिलाएंगे हमारे पास SO3 गैस। SO3 क्या होता है हमारे पास, इसका नाम होता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, और SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन से कंपाउंड में ज्यादा एटम्स है। तो हमें पता है यहाँ पे एक है SO2 और एक है SO3। यहाँ पे तो हमारे पास तीन एलिमेंट है, और यहाँ पे हमारे पास कितने, चार एलिमेंट है, एक सल्फर तीन ऑक्सीजन। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहूंगा। तो देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, दो है, इधर दो है, इधर कितने, तीन। तो इनको दोनों साइड बराबर करने के लिए इधर तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। एक ऑप्शन मेरे पास ये है, लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि यहाँ पे गलती अपन ने कर दी, यहाँ पे ऑक्सीजन दो नहीं है, दो तो ऑक्सीजन यहाँ पे, दो यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, इधर चार है, उधर कितने हैं, तीन है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे अगर मैं दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार के लिए, अब मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, और दो इधर हो गए मेरे पास, चार यहाँ पे, दो यहाँ पे, टोटल 6 हो गए। यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन तो दोनों साइड बराबर हो गए। अब सल्फर को काउंट कर लो, सल्फर दोनों साइड में कितने हैं, इधर रिएक्टेंट साइड में भी सल्फर दो है, इधर भी कितने हैं, दो है। इसका मतलब ये रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है। तीसरा मेरे पास एग्जाम्पल है जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको करा रहा हूं, देखना ध्यान से। हमारे पास कैल्शियम है, समझेगा। कैल्शियम के मेटल को अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता हूं तो मेरे पास एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है, ये ध्यान से समझना। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विक लाइम। अब हमने क्या करा, इस क्विक लाइम को इस कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन में किससे करा रहा हूं, इस कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने कराई वाटर से। मैं देखता हूं जब मैंने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराई तो मेरे पास एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लेक लाइम। क्या बोलोगे, स्लेक लाइम, या फिर हम इसको लाइम वाटर भी कहते हैं। तो दो नेम ध्यान रखना हमें, एक तो नेम क्या रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड का क्विकलाइम होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्लेक लाइम नाम होता है, कॉमन नेम इनको बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन बनती है, हमने क्या करा, सबसे पहले हमने लिया था कैल्शियम मेटल, उसकी रिएक्शन कराई मैंने ऑक्सीजन से, तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड की मैंने रिएक्शन कराई H2O से, तो हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड बनता है मिलता है एक्वस फॉर्म में, मतलब पानी में डिजोल्व फॉर्म में मिलेगा। और थोड़ी बहुत यहाँ पे क्या निकलती है, हीट बनती है। क्या बनती है यहाँ पे, हीट निकलती है। हीट निकलने का मतलब है इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, एक्सोथर्मिक, जो भी आगे आएगी। इतना क्लियर है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, देखो काम काम पे आता है। हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा दीवार के ऊपर हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं, पुट्टी करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम,
इस CaOH होल्ड ट्वाइस को दीवार पे लगाते हैं, ये वो पुट्टी होती है जो हम दीवार पे लगाते हैं। अब कुछ समय के बाद आपने देखा होगा वो जो दीवार है वो चमकने लग जाती है, शाइनिंग करती है। शाइनिंग क्यों करती है, रीजन समझना। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये किससे रिएक्शन करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उससे रिएक्शन करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा ये बनाएगा CaCO3 सॉलिड, प्लस में यहाँ पे क्या बनता है H2O जो इवेपोरेट हो जाएगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये किस कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। तो जो भी हमारी दीवार है वो चमकती हुई हमें दिखाई देती है, लेकिन ये रिएक्शन कब होगी, जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कैसा रहेगा नेचर में लिमिटेड, कि ज्यादा CO2 नहीं है, थोड़ी बहुत CO2 से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रहा है। बट अगर इन केस, देखो यहाँ पे एक चीज बोलता हूँ मैं, यहाँ पे CaCO3 बनाना ये किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का। तो हम ऐसे बोलते हैं ये जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर है वो कैसे हो जाएगा, मिल्की। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। कब मिल्की बनेगा वो, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्शन करेगा, CO2 से, और क्या बना लेगा, CaCO3 बना लेगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि वो व्हाइट कलर का होता है। लेकिन अगर आप ऐसे मानिए कि यहाँ पे जो CO2 जो लिमिटेड है, अगर इसकी जगह अनलिमिटेड CO2 आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा, देखना। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन में करा दूं CO2 से, CO2 गैस, लेकिन यहाँ पे CO2 कैसी है, एक्सेस। एक्सेस मतलब अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे कंपाउंड बनता है, उसका नाम होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये वैसे तो सोल्यूबल कंपाउंड होता है लेकिन होता है कलरलेस। कैसा होता है ये कंपाउंड होता है हमारे पास कलरलेस। तो हम यहाँ पे एक लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर। कि जब लाइम वाटर CO2 से रिएक्शन करा था तो इसके अंदर CaCO3 बना था, यहाँ पे ये रहा, इससे लाइम वाटर कैसा हो गया, मिल्की व्हाइट कलर का हो गया। लेकिन अगर ये लाइम वाटर ज्यादा CO2 से रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कैसा होता है, कलरलेस। तो हम क्या बोलेंगे, जो लाइम वाटर में पहले मिल्कीनेस है जो व्हाइट कलर का हुआ था वो उसका डिसअपियर हो गया, अब गायब हो चुका है। तो हम यहाँ लिखेंगे द मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर। ये जो चीजें हमने पढ़ी है ये थी हमारी इसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सबसे पहले हमने एग्जांपल किया था बर्निंग ऑफ कोल। जब कोल को मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊंगा तो क्या बनेगा, वहां पे CO2 गैस। दूसरा हमारे पास था सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन, हमने किससे कराई, ऑक्सीजन गैस से, तो क्या बना यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बना है। तीसरा जो हमारे पास ये जो मैंने यहाँ चीज लिखी है ना, ध्यान रखना, ये हमारे CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्वेश्चन आएगा तो वो इसी टॉपिक से आता है। हमने क्या बोला, कैल्शियम लिया मैंने, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई। आप यहाँ पे चाहे चाहो तो कैल्शियम के वाटर से भी रिएक्शन करा सकते हो, सेम कंपाउंड बनता है Ca। बस इतना होगा देखो कि अगर आपने कैल्शियम की रिएक्शन किससे कराई, वाटर से, तो हम वहां पे ऐसे लिखते हैं CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। सीधा कैसे लिखा मैंने, सीधा कुछ नहीं होता, पहले कैल्शियम H2O से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CaO बनाएगा। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है पानी में वापस से मिल जाएगा, क्या बना लेगा, CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। ये हमारा चैप्टर 3 में आएगा तो हम वहीं इसको पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारा कैल्शियम है उसकी रिएक्शन हमने किससे कराई है, O2 से कराई है। O2 से कराने पे क्या बना है, O2 से कराने पे हमारा कंपाउंड जो बना है वो है हमारा CaO। इस CO की रिएक्शन हमने किससे कराई, H2O से, तो क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम बोलते हैं। ये जो स्लेक लाइम होता है इसको हमने दीवार पे लगाया पुट्टी करने के लिए। दीवार पे लगाने के बाद ये CaOH का होल ट्वाइस धीरे धीरे किससे रिएक्शन करेगा, CO2 से करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटेड हुई तो बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो लाइम वाटर है वो हमारा किस कलर का हो गया, वो मिल्की कलर का हो गया, व्हाइट कलर का हो गया। फिर हमने ये देखा कि अगर ये लाइम, ये जो स्लेक लाइम था CaOH का होल ट्वाइस, अगर मैं इसमें ज्यादा CO2 गैस पास करूंगा तो ये किस कलर का हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, जिसके लिए हम बोलते हैं कि द मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर डिस अपीयर्स।